16 साल जुपिटर अब जो प्रभाव देने वाला है ये ममता बनर्जी के लिए बहुत कष्टकारी है। इससे 2026 खत्म होने से पहले ममता बनर्जी की जो पार्टी है पूरी तरीके से विकसित हो जाएगी। चुनाव चिन्ह ममता बनर्जी के हाथ से चला जाएगा और धीमे धीमे यहाँ पर वो पूरी तरीके से राजनीति से दूर हो जाएंगी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में इस समय एक बड़ी विघटन की प्रक्रिया चल रही है। कई सांसद और जो विधायक हैं वो बागी होकर एक नई टीएमसी या ममता बनर्जी के बिना एक टीएमसी के लिए सोच रहे हैं। तो क्या कहता है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का कि आने वाले समय में टीएमसी में क्या विघटन हो सकता है? क्या हमें टीएमसी अब उसी स्थिति में दिखने वाली है जहां पर हमें शिवसेना उद्धव ठाकरे के बिना और एनसीपी शरद पवार के बिना देखने को मिली है? तो जी हाँ, इसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस एक बड़े विघटन की ओर बढ़ रही है और जो चुनाव चिन्ह है टीएमसी का ये ममता बनर्जी से छिनने वाला है और एक नई तृणमूल की स्थापना होगी जो ममता बनर्जी से अलग होगी। तो इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आज एक वीडियो आपके लिए बनाया है। तो देखिए, किसी भी वीडियो को बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को विश्लेषण करने के लिए हमें चाहिए होते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और डेटा, जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं। तो सबसे पहले टीएमसी की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1998 कोलकाता में हुई थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो चार्ट बनता है वो बनता है पाइसेस असेंडेंट एंड कैप्रिकॉर्न इनका मून साइन है और करेंटली ये जुलाई से जुपिटर की महादशा रन करना शुरू कर दी है। बेसिक चार्ट अगर हम देखते हैं तो 11th हाउस में काफ़ी प्लानिट है इनके और 11th हाउस आपका उपचय भाव है, लाभ का भाव है, प्रॉफिट का भाव है और वहाँ पर जाकर प्लानिट सामान्यतः अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। तो एक अच्छी स्थिति रही इनके सामने। 1998 से धीमे धीमे ममता जी के नेतृत्व में पार्टी ने अच्छा ग्रोथ किया। जुपिटर से पहले इनको राहु की दशा मिली जो इनके लिए बढ़िया रही। 6th हाउस में बैठा राहु है, मैलेफिक प्लैनेट यानी कि मंगल, राहु, शनि 6th हाउस में बैठ के अच्छे प्रभाव देते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो रिजल्ट हमें देखने को मिले। अब यहाँ पर जो स्थितियाँ बदल गई हैं जुलाई 2025 के बाद से और अगले साल, अगले 16 साल जुपिटर अब जो प्रभाव देने वाला है ये ममता बनर्जी के लिए बहुत कष्टकारी है। पहला कष्ट तो इसने दे ही दिया महादशा में आते ही। सरकार जो 3 बार से सत्ता में थी वो सरकार सत्ता से बाहर हो गई, बाहर ही नहीं हुई, बुरी तरीके से ममता बनर्जी सरकार से बाहर हुई। और ये हमने प्रेडिक्शन भी की थी शायद 2-2.5 साल पहले कि ममता बनर्जी अपना आखिरी चुनाव लड़ रही हैं और जो भारतीय राजनीति का आभा मंडल है वहाँ पर ममता बनर्जी अब धूमिल होने वाली हैं या उनका जो प्रभाव है वो नहीं रहेगा। तो पहला स्टेप इसमें यही हुआ कि ममता बनर्जी जी चुनाव हार जाती हैं। अब जो दूसरी प्रक्रिया जुपिटर की महादशा में शुरू होगी ये है पार्टी से उनका प्रभाव कम होना और एक ऐसी टीएमसी की स्थापना होना जो ममता बनर्जी के बिना होगी। जी हाँ, ममता बनर्जी के बिना वाली टीएमसी। सुनने में आश्चर्य है लेकिन आश्चर्य मत कीजिए, आश्चर्य आप शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ होता हुआ देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जुपिटर है वो डेबिलेटेड है, नीच का है, यानी कि कैप्रिकॉर्न में गया हुआ है, पीड़ित अवस्था में है और इनका 10th लॉर्ड भी है और 10th हाउस में 6 लॉर्ड बैठ के अब कार्मिक टेस्ट का समय आ गया है। जुपिटर या कभी भी 10th हाउस जब एक्टिवेट होता है क्रियामान कर्मों का तो ये अब चीज़ें धीमे धीमे एक्टिवेट करना इसने शुरू कर दिया है कि जो भी आपने गलत चीज़ें की हैं, दुष्प्रभाव की है पीछे के समय में, इनको लेके ये चीज़ों को अब रेक्टिफाई करेगा, ठीक करेगा, सुधार करेगा। तो यहाँ पर एक सुधार की प्रक्रिया टीएमसी में चल रही है। नवांश में भी अगर हम जाते हैं D9 चार्ट में भी तो जो जुपिटर की स्थिति है वो बहुत अच्छी हम नहीं मानते। 7th हाउस में बैठा है, राहु केतु एक्सेस और रेट्रोग्रेड वीनस से प्रभावित है। 10th एस्पेक्ट इस पर सैटर्न का आ रहा है तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फंसा हुआ है। षड वर्गों में अगर हम इसकी स्ट्रेंथ चेक करें तो इस जुपिटर की स्ट्रेंथ अभी काफ़ी हमें अच्छी नहीं दिखती है, परेशानी भरी दिखती है। अपने भिन्नाष्टक वर्ग में भी जो जुपिटर है वो कम बिंदुओं के साथ है, 4 से कम बिंदुओं के साथ है। इस समय जुपिटर जहाँ पर गोचर कर रहा है यानी कि इनके 5म भाव में गोचर कर रहा है वहाँ पर भी जो जुपिटर की जो बिंदु है उस राशि में, कर्क राशि में 26 नंबर है जो कष्टकारी और 31 अक्टूबर तक तो यहाँ रहने वाला है। उसके बाद 6 में जाएगा, 6ठे भाव में जाएगा। तो कुल मिला के 5म भाव में गया जुपिटर जो कि 10म से अष्टम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। D10 चार्ट में देखें तो ये अष्टमेश होके 11th हाउस में गए हैं तो ये पूरे का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। D10 चार्ट में जो सैटर्न है ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रभाव हमें दिखा रहा है
10th पर आस्पेक्ट करके अपने ट्रांजिट में कि जो अब स्थितियां हैं वो पहले जैसी नहीं रहने वाली हैं। और ये ऑलमोस्ट टाइम जो सैटर्न का अगर हम माने शनि का, तो 29 मार्च 2025 के बाद से शुरू हो गया था। और जो महादशा का प्रभाव है जुपिटर अंडर जुपिटर, ये अगस्त 2027 तक रहने वाली है। तो इस महादशा में, जुपिटर की महादशा में, जुपिटर की अंतरदशा जो अगस्त 2027 तक है, ये बड़ी खतरनाक है। ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगी इस ममता बनर्जी जी की पार्टी को। यानी कि आने वाले समय में, खासकर मुझे अक्टूबर तक ही काफ़ी यहाँ पर विघटन की आशंकाएं लगती हैं, पार्टी टूटती हुई लगती है। और जब ये अक्टूबर के बाद छठे हाउस में ट्रांजिट चल रहा होगा, तो ये कोर्ट या न्यायपालिका में भी मैटर जाएगा, जैसे सामान्यतः जाता है चुनाव चिन्ह को लेके। तो ममता बनर्जी को मैं इस चार्ट को देखने के बाद बोल दूँ, उनका व्यक्तिगत चार्ट देखने के बाद, कि ये जो टीएमसी का आधिकारिक चुनाव चिन्ह है, ये ममता बनर्जी के हाथ से निकल जाएगा। अब उनको एक अलग गुट बनेगा, जैसे एक अब उद्धव गुट देखते हैं, शरद पवार गुट देखते हैं, वैसे ही एक ममता गुट होगा। बट जो ओरिजिनल टीएमसी है, इसका जो प्रभाव है, ये ममता बनर्जी के हाथ से छिन जाएगा। और भी इस समय जो फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर हम देखें तो D10 चार्ट में इनके लग्न में ही केतु बैठा है, और ये पार्टी के विघटन की ओर इशारा करता है कि इस पार्टी में कहीं ना कहीं विघटन होगा, और ये जुपिटर से प्रभावित है। D10 में जो शनि है वो 8th में जो ट्रांसफॉर्मेशन और 10th को प्रभावित कर रहे हैं। तो स्थितियां तो देखिए ठीक नहीं दिख रही हैं। जुपिटर यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली स्थिति में आ चुके हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में हम देखें तो सूर्य भी यहाँ पर दारा कारक होकर प्रेजेंट है। ये स्थिति ठीक नहीं है दशम भाव में, और वैसे भी 6 लॉर्ड तो हैं ही। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो आपकी विष्णोत्तरी दशा की बात चल रही थी। चर दशा की अगर हम बात करें तो इनके जो आत्म कारक हैं जुपिटर, उनसे ये 7th हाउस की दशा है। और इसके बाद जो अगली दशा का नंबर आ रहा है वो है सिंह राशि की दशा। तो कर्क राशि की दशा, जो कि अपने से सप्तम है, सेकंड और सप्तम भाव को हम मारक भाव के रूप में भी देखते हैं। तो होगा क्या कि ये काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्मेशन करा देगा। और सिंह राशि की दशा आते आते, जो कि आपकी 2028 स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगी ये दशा, इस दशा के आते आते जो कि आत्मकारक जुपिटर से अष्टम भाव की दशा होगी, ये पार्टी में ममता बनर्जी जी के प्रभाव को पूरा अंत का समय दिखा रहा है। और सिंह राशि की दशा शुरू होते होते जो जनवरी 2028 में शुरू हो रही है, अब बिल्कुल उस समय तक आते आते ममता बनर्जी इस पार्टी से अपना पूरा प्रभुत्व, और मैं तो ये प्रेडिक्शन करता हूँ, ये जो जुपिटर अंडर जुपिटर टाइम चल रहा है जुलाई 2025 से अगस्त 2027 तक, इससे पहले पहले ममता बनर्जी की पार्टी में पूरा विघटन हो चुका होगा। ममता बनर्जी से जो उनका चुनाव चिन्ह है वो छिन चुका होगा। इस चार्ट को अगर हम अष्टक वर्ग के अकॉर्डिंग भी चेक करें तो जो फर्स्ट हाउस है उसके कंपेयर में जो 8th हाउस है वो ज़्यादा बली है। होना इसका उल्टा चाहिए, आपका जो लग्न है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो लग्न में 8th की अपेक्षा थोड़े कम नंबर हैं, तो ये विघटन को तो दिखाएगा। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो एक और दशा इनकी शुरू हुई थी, जैसे हमने चर दशा की बात की, विष्णोत्तरी दशा की बात की, एक और दशा योगिनी दशा। तो योगिनी में भी देखिए इस समय संकटा का प्रभाव शुरू हो गया था। ये जो संकटा का प्रभाव है ये 3 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ था, और ये लगभग 3 अप्रैल 2033 तक रहेगा। तो ये जो 2-3 दशाएं हैं ये सब 2025 से लगातार, चाहे वो फर्स्ट हाफ हो चाहे जून जुलाई से, ये पूरा एक ममता बनर्जी के कैरियर में, ये पूरे के पूरा टीएमसी के कैरियर में एक नई ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही हैं। एक नई टीएमसी आपको देखने को मिलेगी। और इस पूरी प्रेडिक्शन को अगर मैं कंपाइल करूं, आपके सामने चार्ट्स हैं, आप इनको देखिएगा, समझिएगा। और भी इसमें डिटेल्ड एनालिसिस है, जैसे D30 चार्ट में जो जुपिटर है, जो कि हमारे जीवन के मिसफॉर्चुनेट को दिखाता है, वो भी यही प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पनिशमेंट दूंगा। भले ही मैं एसेंडेंट लॉर्ड हूँ, भले ही मैं 10th लॉर्ड हूँ, बट मैं डेबिलेटेड भी हूँ, मैं 11th में भी हूँ। मैं D30 चार्ट में आपके जो मिसफॉर्चुनेट कराने की पोजीशन से उसमें स्टैंड करता हूँ। D60 चार्ट में भी उसने अपने प्रॉमिस को रिपीट किया है। तो ये जो दशा है इसने अपना काम करना देखिए जुलाई से शुरू कर दिया था, और सबसे ज़्यादा इसमें खतरनाक रहेगा अगस्त 2027 तक का टाइम। फिलहाल तो मुझे ये 2026 खत्म होने से पहले ममता बनर्जी की जो पार्टी है पूरी तरीके से विघटित हो जाएगी। चुनाव चिन्ह ममता बनर्जी के हाथ से चला जाएगा। और देखिए ममता बनर्जी को मैंने पहले ही कहा था, उनका अब कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, चाहे वो इंडिया गठबंधन से अलायंस करे, चाहे वो किसी के साथ करे। फिलहाल न केंद्र की राजनीति में और ना ही राज्य की राजनीति में अब कोई प्रभाव वो अपना दिखा पाएंगी। वो एक रिटायरमेंट मोड पर जा चुकी हैं। आने वाले टाइम में ममता बनर्जी को आप देखेंगे कोई सीरियस इलनेस, गंभीर स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित होते हुए
और उस बीमारी को हम जैसे अल्जाइमर या इस तरीके की कोई मानसिक समस्या इसको देखेंगे, बढ़ते हुए देखेंगे और धीमे धीमे यहाँ पर वो पूरी तरीके से राजनीति से दूर हो जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसके बाद हम इसी तरीके पर एक वीडियो बनाने वाले हैं इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया अलायंस पर, और एक आपका आप पार्टी पर कि क्या आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पर अपना प्रभाव खो रहे हैं कि नहीं। और हम एक प्रेडिक्शन कर ही चुके हैं, उसके लिए भी हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। इसी तरीके का विघटन या जो भगदड़ है आपको कांग्रेस में भी दिखेगी और गांधी परिवार से जो पंजे का चुनाव चिन्ह है वो जाएगा। इसका हम अलग से भी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कोई संकोच मत कीजिए। और मैं देखिए अपने सभी दर्शकों के लिए, जो मेरे दर्शक हैं उनके लिए भी और जो नहीं हैं उनके लिए भी, सभी के लिए हमेशा वीडियो के अंत में सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं कि नीम करोली बाबा की आप पर सदैव कृपा बनी रहे, आप लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो सब आप पाए। कमेंट बॉक्स में नीम करोली बाबा की जय लिखें। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।